अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये वेडनेसडे का दिन था और यानी कि कल का, और मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके थे क्योंकि उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। तो उन्होंने कहा था कि चलो कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे मौसम इतना प्यारा हो रहा था, बादल इतने खूबसूरत हो रहे थे, और मेरे हस्बैंड और मैं और साथ में मेरी बेटी, हम तीनों निकल चुके थे। तो ये थी बेसिकली वेजिटेबल मार्केट, और यहाँ पे जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स, वो मिलते हैं। और ये जो साइड आप देख रहे हो ये सारी वेजिटेबल्स की है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी इसका वीडियो बना के डाली थी। तो यहाँ पे फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट और मतलब बहुत से किस्म की जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होती हैं। और सबसे मज़े की बात कि यहाँ पे मैंने चीकू का प्लांट देखा, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी देख के, क्योंकि आफ्टर 9 इयर्स मैंने देखा कि इधर चीकू का प्लांट है। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा कि अगर प्लांट है तो यहाँ पे चीकू भी मिलते होंगे ना, तो हम देखेंगे। मगर फिर ये था कि मगरिब की अज़ान हो गई थी, थोड़ा देर हो गया था, तो फिर हम लोग निकल गए थे, और हम भूल भी गए थे कि हमें चीकू देखने जाना है। वेजिटेबल मार्केट में शाम के वक्त वेजिटेबल्स या फ्रूट इतने फ़्रेश नहीं होते हैं। वो अर्ली मॉर्निंग अगर आप जाओ तो आपको मिलते हैं। बट यहाँ पे जो प्लांट्स थे ना, ये इस वक्त आ रहे थे और लगाया जा रहा था यहाँ पे ना। तो इसका मतलब था कि शाम के वक्त ये मार्केट ज़्यादा ये प्लांट्स वगैरह लेने के लिए बेटर है। तो इसके बाद हम एक और जगह निकल गए थे। वहाँ से मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लाइक अंडरगारमेंट्स लेनी थी मेरे बेटों के लिए, क्योंकि स्कूल के लिए मुझे चाहिए थी। तो हम वो लेने के लिए आए थे। तो ये मार्केट भी आई थिंक सो मैंने पहले डाली है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। बट ये जो स्ट्रीट उन्होंने सर से बनाई होती है ना, ये लिटरली कैमरा के थ्रू इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता, बट वैसे अगर आप देखते हो तो इतना खूबसूरत लग रहा होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे हम सिटी मैक्स आ गए थे। तो ज़्यादा मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी इधर की, बस इधर ये था कि डिस्काउंट बहुत अच्छा लगा हुआ था। और हमें यहीं पे पहली शॉप में ही चीज़ें मिल गई थी। फिर हम निकले तो यहाँ पे एक बार पहले मेरी बेटी, हम आए थे तो हाँ मैंने वीडियो बनाई थी, बट वो मेरी वीडियो ना डिलीट हो गई थी, वो बनी नहीं थी, मुझे समझ नहीं आया था। तो यहाँ पे मेरी बेटी मेरे हस्बैंड को कहती है कि मुझे घोड़े पे बैठना है, घोड़े पे बैठना है। खैर इसको इसमें बिठाया, और इतना मतलब हम लोग माशाल्लाह से, ये बिल्कुल भी नहीं डरी, क्योंकि ये एक्चुअली गेम खेलती है। तो उसमें ये उस गेम में एनिमेटेड बनी होती है, और उसमें ये हॉर्स राइडिंग करती है। तो मतलब उसकी वजह से ये रियल लाइफ में नहीं डरी। और मैंने मोमेंट नहीं डाला कि इसने इसको लिटरली उसके नेक पे किस किया, और उसने कुछ भी नहीं बोला उसको। वैसे मुझे डर लगता है एनिमल्स से, क्योंकि पता नहीं चलता उनका कुछ भी। उसके बाद यहीं पे ना ये बहुत अच्छी स्ट्रीट बनी हुई है। वेजिटेबल मार्केट के साथ ही ये मार्केट है। इधर लाइक लोकल और ब्रांडेड सब मिलता है। और ये आप बोलते हैं कि यहाँ का स्ट्रीट फूड है बलीला, बहुत मज़े का होता है। गर्मा गर्म चनों में, ये बिल्कुल देसी स्टाइल का, पाकिस्तानी स्टाइल का नहीं होता, बहुत डिफरेंट होता है, बट लिटरली बहुत मज़े का होता है। तो ये पूरी मार्केट यहाँ पे ना, इधर ना पूरा सिटिंग अरेंजमेंट लाइक फूड कोर्ट बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इधर। इधर के खाने भी बहुत मज़े के होते हैं, और ये कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें, कुछ मसाले, और ये इनके कपड़े। तो बस ये एक छोटी सी कोशिश आप लोगों को अपने साथ घुमाने की। तो होपफुली आपको भी ये जगह अच्छी लग रही होगी देखकर। इसके बाद मेरी बेटी को भूख लग रही, तो मेरे हस्बैंड को था कि वहाँ बैठ के नहीं खाएंगे, कुछ कहीं और चलते हैं। तो उसको पूछा, उसने कहा मुझे मैकडॉनल्ड जाना है। तो बेटे अलबत्ता मेरे घर में थे, और क्योंकि मेरे बड़े बेटे का नेक्स्ट डे स्कूल, मतलब थर्सडे स्कूल होता है, तो फिर इसलिए हम उसको नहीं लेकर आए। तो यहाँ पे लाइक इस तरह से कर्टन्स आज फुली पैक्ड था। मैकडॉनल्ड्स लोग थे, तो कर्टन्स डले हुए थे, और ये इनका पार्टी रूम था, और वो प्ले एरिया था। तो पार्टी रूम भी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। मुझे बड़ा प्यारा, क्यूट सा, और बहुत मुझे इतना बड़ा तो नहीं लगा, बट छोटा सा था, बट ठीक था स्मॉल पार्टी के लिए। तो बस ये था। और इसके बाद मेरी बेटी का हैप्पी मील आ गया था, तो फिर वो बैठ के वो खाने लगी थी। तो यहाँ पे ना ये वाला वीडियो गेम भी था। तो माशाल्लाह से इसने अकेले ही इतना इन्जॉय कर रही थी। और उसके बाद इसने अपना हैप्पी मील खाया था, और
इसने सुबह से प्रॉपर खाना नहीं खाया था, तो इतनी एक्साइटेड थी माशाल्लाह से, और उसको देख के मुझे इतनी हैरत होती क्योंकि इससे पहले ये बर्गर नहीं खाती थी, बिल्कुल नहीं खाती थी। और आज क्योंकि सुबह से इसने प्रॉपर खाना नहीं खाया था, तो इसने बर्गर इतनी खुशी-खुशी खाया और इसने अपना पूरा पूरा मील फ़र्स्ट टाइम फ़िनिश किया। तो मुझे भी देख के अच्छा लगा। तो आई थिंक बच्चों को ना थोड़ा गैप से थोड़ा खिलाना चाहिए ताकि वो लोग अच्छे से खाना खाएँ। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था दनूब, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ जब हम निकलते हैं तो हम लोग को होता है कि जो भी काम है सारे काम फ़िनिश करके घर निकलें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप ना वीकडेज़ में निकलते हैं बाहर यहाँ पे। अदरवाइज़ आप वीकेंड में, और वीकेंड में बच्चों के साथ जाओ तो आप सारे काम नहीं कर पाते हो। तो हमें भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो कुछ इतना हैवी नहीं खाना था हमें, थोड़ा हल्का-फुल्का हम लोग देख रहे थे। तो फिर हमें थोड़ा-सा ग्रॉसरी वगैरह भी कुछ लेनी थी। तो मेरे बेटे के लिए ब्रेड ख़त्म हो गई थी, कि वो स्कूल के लिए ब्रेड ही लेके जाता है, और सुबह के वक़्त मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं कोई पराठा या कोई ऐसी चीज़ बना कर दूँ। तो ये दनूब मुझे इतना कोई बेस्ट लगता है ना, इधर लाइक वैरायटी होती है चीज़ों की, इवन पाकिस्तानी चीज़ों की भी बड़ी वैरायटी होती है। तो अम और ये जो इनका ब्रेड काउंटर होता है, यहाँ से मेरे हस्बैंड ने 2 टाइप के पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाए थे। एक तो लबना, वो स्वीट सा होता है, और एक दूसरा वेजिटेबल पिज़्ज़ा। और ये जो बेकरी आइटम होते हैं ना, मुझे चाहे वो पाकिस्तानी बेकरी हो या कोई भी बेकरी हो, मुझे बेकरी आइटम्स बहुत पसंद है। तो बस वो तो बेकरी आइटम पे आके ना मैं बस दीवानी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम कुछ ट्राई करो, मैं चाहता हूँ तुम कुछ ट्राई करो, हालाँकि वो खुद मीठा नहीं खाते। तो मैंने ये चीज़ ट्राई की थी, आई डोंट नो इसका नाम क्या है, आई थिंक इट्स अ टार्ट, पता नहीं। तो ये बड़े मज़े का था, और यहाँ पे सारी इनकी स्वीट्स थी, अरेबिक स्वीट्स थी, और इनमें से कुछ तो बहुत मज़े की होती हैं, कुछ शायद हम नहीं खाते क्योंकि वो बहुत हैवी होती है। तो अभी मैंने स्वीट्स वगैरह थोड़ा कम किया हुआ है, और ये स्टिक आई थिंक ये सेवरी थी। तो इनके, और ये स्वीट्स के पूरे इनके प्यारे-प्यारे से पैकेट्स बने होते हैं कि अगर आपने इस तरह से देने। यहाँ पे मुझे बेकरीज़ के और दूसरी चीज़ों के ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं वहाँ जाके जो पैकेजिंग होती है ना वो बेस्ट होती है। और ये नेशनल के सॉसेस थे, लाइक पहले तो मुझे ऐसा होता था कि यहाँ पे इस तरह से इतना सब कुछ नहीं मिलता था। आपको वेट ही करना पड़ता था कि आप पाकिस्तान जाओगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। बट अब यहाँ पे माशाल्लाह से कुछ ही सालों में हर चीज़, ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल होती है। और यहाँ पे मेरी बेटी मास्क ट्राई कर रही थी और मुझे लायन बन के दिखा रही थी इस तरह से। तो बस मुझे वो कह रही थी कि मम्मा मेरी वीडियो बनाएं, और ना मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे वो मुझे थोड़ा-सा, क्योंकि पाकिस्तान में जो उसके कज़न्स हैं ये उनके लिए भी बोलते कि वीडियो बनाओ, मुझे मेरी वीडियोज़ उनको शेयर करो। तो बस फिर हमने थोड़ी ग्रॉसरी ली थी, और इसके बाद हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। हम लोग ने पिज़्ज़ा पिक किया और उसके बाद हम निकल गए थे बिलिंग के लिए। तो यहाँ पे सॉसेजेस वगैरह पे भी डिस्काउंट लगे हुए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो ले लिया था क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो बस इसके बाद हम निकल गए थे, और फिर ये बाबा और बेटी साथ-साथ थे। और सॉसेजेस खिलाने का मुझे बच्चे का ये फ़ायदा था कि एक अभी जब मैं गल्फ़ एयरलाइंस आ रही थी तो लिटरली उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट में ना सॉसेज और इस तरह की चीज़ें दी थी, एंड बहुत से पाकिस्तानी लोग नहीं खाया था और मेरे बच्चों ने शौक़ से वही खाया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एटलीस्ट इसका ये फ़ायदा है कि बच्चे खा लेते हैं कहीं पर भी। तो ख़ैर ये हम लोग गाड़ी में बैठ के पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे थे। वो जो दूसरा था वो लबना था, उसके ऊपर शहद होता है, वो आप लोग ज़रूर कभी ट्राई करें, वो बड़े मज़े का होता है। और इसके बाद यहाँ से मेरे हस्बैंड ने ना मुतब्बक लिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या होता है। वो बेसिकली पराठा होता है जिसके अंदर अंडे का पेस्ट इस तरह से कुछ डालते हैं। तो बस ये हम घर की तरफ आ गए थे, और इसके बाद हम लोग ने मुतब्बक खाया था सबके साथ बैठ के। और एक में तो जैसे जो हरी प्याज होती है अंडे में वो डाल के डाली हुई होती है जो आपको डार्क ग्रीन लग रही होगी, और बाकियों में जो था ना ऑमलेट विद एग विद चीज़ वगैरह डाला हुआ था। तो बस आए मेरे साथ एंजॉय करें आप भी इसे, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।